एक ऐसा सूफी जिसने सरे बाजार ऐलान किया अनल हक, और यही एक जुमला उसकी मौत का सबब बन गया। आखिर हजरत मंसूर हल्लाज कौन थे? आशिक इलाही या एक मतनाज़ शख्सियत? आज हम तारीख के एक अजीब और दर्दनाक बाब को खोलने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख में बहुत से औलिया और सूफिया गुजरे हैं जिन्होंने अपने इल्म, तक़वा और इश्क़ इलाही से दुनिया को मुतासिर किया, लेकिन इनमें एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में आज तक इख्तिलाफ पाया जाता है। ये नाम है हज़रत मंसूर हल्लाज रहमहुल्लाह का। आप फ़ारस के शहर बैज़ा में पैदा हुए। आपका असल नाम हुसैन था, जबकि आपके वालिद का नाम मंसूर था। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया ने आपको मंसूर हल्लाज के नाम से याद रखा। बचपन ही से आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की एक अजीब चिंगारी मौजूद थी। ये चिंगारी वक्त के साथ साथ एक शोला बनती चली गई। कहा जाता है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में आप घर छोड़कर इल्म और रूहानियत की तलाश में निकल पड़े। कुछ अरसे बाद आपको इस्लामी दुनिया के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह की सोहबत नसीब हुई। ये वही जुनैद बगदादी थे जिन्हें सूफ़ियों का सरदार कहा जाता है। हज़रत मंसूर हल्लाज ने उनसे रूहानियत और मारिफत के असरार सीखे। फिर आपने लंबे सफ़र किए। कहा जाता है कि आपने 3 मरतबा हज बैतुल्लाह की सादत हासिल की। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आपको तारीख़ की सबसे मुतनाज़े शख्सियत बना दिया। वो सरेआम एक नारा लगाने लगे। ये नारा था अनल हक़, यानी मैं हक़ हूँ। ये अल्फाज सुनते ही बगदाद के उलमा और फ़ुक़हा में हलचल मच गई। कुछ लोग इसे कुफ्र करार देने लगे, जबकि कुछ सूफिया कहते थे कि ये अल्फाज वज्द और रूहानी कैफियत में अदा हुए। इख्तिलाफ बढ़ता गया और आखिरकार उलमा ने उनके खिलाफ फतवा दे दिया। फिर वो दिन भी आया जब हज़रत मंसूर हल्लाज को कत्ल कर दिया गया। उन्हें बगदाद की एक तारीक ज़िंदान में कैद कर दिया गया। कहा जाता है कि उस ज़िंदान में बहुत से दूसरे कैदी भी थे, लेकिन हज़रत मंसूर हल्लाज के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा शोला था कि उनके पास बैठने वाले कैदी भी रूहानी सुकून महसूस करने लगते थे। एक रिवायत में आता है कि एक दिन उन्होंने कैदियों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों कैद रहो, अपने घरों को चले जाओ। कहते हैं कि उसी लम्हे कैदियों की जंजीरें टूट गईं और वो आज़ाद हो गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि हज़रत मंसूर हल्लाज खुद वहीं जंजीरों में बैठे रहे। कैदियों ने कहा, आपने हमें आज़ादी दे दी, मगर खुद क्यों नहीं जाते? हज़रत मंसूर हल्लाज मुस्कुराए और बोले, ये जंजीरें आशिक का जेवर हैं, अगर इन्हें उतार दूं तो फिर मैं आशिक कहाँ रहूँगा? वक्त गुजरता गया। बिलाखिर 309 हिजरी में बगदाद के उलमा के फतवे की बुनियाद पर हज़रत मंसूर हल्लाज को कत्ल कर दिया गया। लेकिन उनकी ज़िंदगी का सवाल आज तक बाकी है। कुछ लोग कहते हैं वो एक आशिक़ इलाही थे, जबकि कुछ कहते हैं वो एक मुतनाज़े शख्सियत थे। लेकिन एक बात ज़रूर है, हज़रत मंसूर हल्लाज की कहानी इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा बाब है जिसे पढ़कर इंसान हैरत और सोच में डूब जाता है।